गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो या 1 सेकंड मुझे अंदर जाने दो। तो रोबोट उससे कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद कर भी देता अगर मुझे लगता कि तुम दुनिया की आखिरी इंसान हो, लेकिन कल ही मेरे सामने एक रेफ्यूजी और एक अनजान लड़की आई थी। ऐसे में उन दोनों की जिंदा होने की वजह से तुम्हारी कदर कम हो गई है। ईवा की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो इस रोबोट के साथ कोई बहस करती। यहाँ पर रोबोट उस पर तरस खा के उसे बताता है कि करीब ही एक पावर प्लांट है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई इंसान हो, क्योंकि उसके चलने का पता अक्सर रोबोट को चलता है। अगर वहाँ इंसान होते तो वहाँ पे पानी और खाने का भी कुछ होता। ईवा बिना कुछ सोचे समझे उस जगह की तरफ बढ़ गई। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम था, क्योंकि बाकी सारे ऑक्सीजन टैंक्स उसके घर के अंदर थे, लेकिन फिर भी वो उस पावर प्लांट के अंदर गई। ये पावर प्लांट बहुत गहरा था। ईवा को डरते हुए भी बहुत टाइम लगा, लेकिन शुक्र ये था कि अंदर जाने पर उसे कुछ पानी की बोतल्स मिल ही गई। ईवा ने अपने ऊपर से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ के अंदर चली गई, जहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ मौजूद पानी की सारी बोतलें खाली थी। एक और बुरा काम जो ईवा के साथ हुआ इस प्लांट में आने पर, इस प्लांट में कुछ रेडिएशंस निकल रही थी जो ईवा की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती थी, और वो ईवा को अब लग भी चुकी थी। अपनी बची कुची सारी ताकत ईवा अपने कैंप में वापस आने पे लगा देती है और आखिरी मर्तबा अपनी जान बचाने की कोशिश के लिए वो उस रोबोट को ही मारने का सोचती है। अपनी गाड़ी को वो तेजी से रोबोट के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन पता चलता है कि ये रोबोट बहुत मजबूत लोहे से बना था। गाड़ी के टकराने की वजह से उल्टा गाड़ी ही जल गई, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह देखने को मिलता है कि ईवा की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके पास गिनी चुनी सांसें बची थी। मरने से पहले उसके पास जो लेमन ट्री के सीड्स थे वो यहाँ जमीन में गाड़ देती है, इसी उम्मीद में कि शायद कभी ये उग जाए। उसको देखकर अब उसका रोबोट उसके पास आता है और रात में होने वाली हर चीज की रिपोर्ट देता है कि किसी अनजान ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। ईवा उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, वो उससे पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उससे कहता है मुझ पर और यहाँ पर हमले होने लगे हैं, मैं अपनी पोस्ट और अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। ईवा को डिहाइड्रेशन की वजह से अब हेलुसिनेशंस भी हो रहे थे। उसे ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो उसके साथ हो भी नहीं रही थी। वो अपने आप को अच्छे कपड़े पहने अच्छी दुनिया में एंजॉय करता हुआ देखती है। अगली मर्तबा उसे हेलुसिनेशन होती है कि जैसे उसके डैड उसे पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन सामने वो देखती है कि यहाँ पर उसका रोबोट ही था जो उससे उसका पासवर्ड मांग रहा था। अब ईवा के अंदर बोलने की जान भी नहीं थी। यहाँ पर रोबोट ने उसे बताया कि अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ईवा उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और उससे सिर्फ आखिरी ख्वाहिश करती है कि तुम मेरे लेवेंडर के सीड्स को पानी दे देना। ये कहते ही वो मर गई और रोबोट ने अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर लिया। इस रोबोट को आखिरी इंसान के मरने पे भी कोई दुख नहीं हुआ था, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। मूवी का कंक्लूजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं रख सकते और ऐसे एक दिन इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और बस यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।